रहे हैं विषय हिंदी। पाठ संख्या है 8, भारत की एकता। हमने पृष्ठ संख्या 53 में यहाँ तक हमने पूरा कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे यहाँ से। एक युग था कि भारत के लोग दुनिया में घूमते थे। दूसरे युग में उसी भारत के लोग एक दूसरे से ही टकराने लगे। देखो, एक युग था जो पहले के समय में क्या था कि दुनिया में लोग जो दुनिया में घूमते थे, भ्रमण करते थे। लेकिन आज के युग में जो दूसरा युग आया तो उसमें क्या है, भारत के जो लोग हैं वो एक दूसरे से टकराने लगे, एक दूसरे से भेदभाव करने लगे, एक दूसरे से मतलब दुश्मनी बोलने लगे। हमारे समाज का संगठन अजीब है। वह एक दूसरे को जोड़ता भी था और एक दूसरे से अलग भी करता है था। हमारा जाति भेद एक अनोखी चीज है। जाति भेद क्या होता है? भेदभाव करना कि ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है, इसको छुआ हो जाएगा। इस तरीके की मतलब भेदभाव बहुत ज़्यादा एक अनोखी चीज़ मानी गई है। दुनिया में और कहीं यह बात नहीं थी। 1000-2000 बरस हुए यह शुरू हुआ था, लेकिन शायद इस प्रकार का नहीं था जैसा अब है। वह बहुत लचीला था। लचीला मतलब जिसका किसी भी तरफ वो झुक जाए, ठीक है ना। उसी समय के हालात के लिए शायद वह उचित हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ज्यों ज्यों यह बढ़ा, जैसे जैसे यह बढ़ा, यह अधिक कठोर और कट्टर होता गया। धीरे धीरे एक दीवार बन गई। देश की एकता में यह रुकावट बन गई। जाति भेदभाव है, ये धीरे धीरे पहले के लोगों ने स्टार्ट किया, धीरे 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 ये आज के टाइम में इतना जटिल हो गया है, इतना कट्टर हो गया है कि ये हमारे भारत की एकता में, देश की एकता में ये दीवार बनकर खड़ा होकर रुकावट आने लगा है। ये एकता को तोड़ता है। देश के नागरिक अलग अलग भागों में बट गए हैं। लोग मिलते नहीं थे, मिल नहीं सकते थे, आपस में शादी ब्याह नहीं कर सकते थे, एक साथ खा नहीं सकते थे, एक दूसरे को छू नहीं सकते थे। यहाँ के हालात अजीब हो गए हैं। इसमें आप और हम पैदा हुए हैं और रहते हैं। हमें एक अजीबपन मालूम नहीं होता, लेकिन दुनिया वाले के लिए यह आश्चर्य की बात है। दुनिया के लोग समझ नहीं सकते कि मामला क्या है। यह बात उनके दिमाग में नहीं आती, यह उन्हें अनोखी मालूम होती है। हम और आप इस हालात को देखते हैं, इसमें रहते हैं, शादी ब्याह करते हैं, खाते पीते हैं, या एक दूसरे के साथ नहीं खाते पीते। हमें यह बड़ी मामूली बात लगती है, लेकिन बाहर का आदमी, चाहे एशिया का हो, चाहे अमेरिका का, चाहे अफ्रीका का, चाहे यूरोप का, उसे यह एक अजीब बात मालूम होती है। हम यहाँ पर रह रहे हैं, हम इस युग में रह रहे हैं, हम इस जाति भेद की हमारे साथ नॉर्मल हो गया, हमारा मतलब हमेशा का है। मगर जो बाहर से कोई आता है, जो अदर कंट्री से, अदर देश से आता है, जैसे अमेरिका का हो, अफ्रीका का हो, एशिया का हो, तो उन्हें इस चीज़ को जानकर बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है। ये मामला क्या है उसकी समझ में नहीं आता। यह अनोखापन है। मेरी राय में यह जात पात एक रुकावट के रूप में आई, जिसने देश की एकता में रुकावट डाली। यह एक बुराई है जो समाज को तोड़ती है, उसे मिलाती नहीं है। तो जाति भेदभाव है, ये कहीं ना कहीं हमारे नकारात्मक हमें वो देता है, परिणाम पैदा करता है। इसीलिए ये हमारे जो देश की एकता को तोड़ता है। मैं समझता हूँ कि भारत में एक मायने में सबसे खराब चीज़ यहाँ की जाति प्रथा है। हम आपस में करते हैं, सभी कभी प्रजातंत्र की, समाजवाद की, और ना जाने किस किस की। इन सब में चाहे प्रजातंत्र हो, चाहे समाजवाद हो, उन्हें कहीं भी जाति प्रथा नहीं आ सकती। वह सभी प्रकार की प्रगति की ओर विरोधी है। जात पात में रहते हुए आप ना तो समाजवाद पर पहुंच सकते हैं और ना सच्चे प्रजातंत्र पर। जाति प्रथा देश तथा समाज के टुकड़े करके उसे ऊपर, नीचे और अलग अलग भागों में बांटती है। इस तरह वह मिलाने का नहीं बल्कि विभाजन का कारण बनती है। मतलब इस प्रकार से जाति प्रथा जो है हमारे देश की एकता को बनाए रखने में, सभी को मिलाने में नहीं, उसका क्या करने में, विभाजन विभाजन मतलब बांटने में, लोगों को बांटने में काम करती है, कारण बन जाती है। जाति प्रथा के कारण जो लोग, अब जाति का वो भेदभाव होगा तो लोग एक दूसरे से अलग जाएंगे, तो इससे क्या है, एकता टूटेगी टूटेगी, है ना। भेदभाव करेंगे, हमें उनसे बात नहीं करना, हमें छोटी जाति से बात नहीं करना, उनका खाना पीना नहीं खाना है, तो क्या है, इस कारण जो है विभाजन का कारण बनते बनते लोग एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। आज वह एकदम पुरानी और हानिकारक बन गई है।
एक जमाना था जब भारत बहुत ऊंचा पहुंचा हुआ था। लोग आज़ादी से दुनिया भर में आते जाते थे, अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से और भारत की शक्ति से दुनिया के लोगों को प्रभावित करते थे। फिर एक जमाना वह आया जब हम जात पात में पड़ गए और तथा अब तक पड़े हुए हैं। मैंने अपने देश की भांति भेद वगैरह की वे कमजोरियां बताई जिनसे हम घिर गए हैं। लेकिन हमारे देश का इतिहास हमें यह सिखाता है कि धर्म के मामले में हमें एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए। ओके, धर्म के मामले जो हमारा देश है वो ये सिखाता है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। दूसरी ओर क्या है कि जाति भेदभाव के कारण सभी में विभाजन, दूरियां आ रही है, जो कि हमारी एकता को तोड़ता है। ओके,